बीते रविवार को अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त फफक कर रोने लगे थे। अब इसी पर ही सीएम योगी का भी पलटवार आया है। सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद के रोते हुए वायरल वीडियो को नौटंकी करार दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ का सांसद जो नौटंकी कर रहे हैं ना देखिएगा, जब जांच खत्म होगी और जब सच सामने आएगा तो इसमें किसी समाजवादी पार्टी के आदमी का ही हाथ होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या कर दी गई है और उसका नग्न अवस्था में शव मिला था। इसी मामले में अवधेश प्रसाद ने फूट कर रोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और कहा था कि अगर दलित बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं अपने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये सरकार इंसाफ नहीं कर सकती। अब इसी मामले में सीएम योगी ने उल्टा सपा नेताओं पर ही आरोप मढ़ दिया है। सीएम योगी ने दलित युवती की हत्या पर क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर सीएम योगी ने मंच से कहा कि इस घटना की जब भी जांच होगी तो इसमें भी सपा का कोई दरिंदा जरूर शामिल होगा। सपा हर माफिया के साथ है और उसके पीछे खड़ी होती है। जो भी कोई घटना होती है उसमें सपा का हाथ होता है या वह शामिल होते हैं। अयोध्या में एक बेटी के साथ घटना हुई है। जब जांच होगी तो जो नौटंकी आज उनका सांसद कर रहा है इसमें भी कोई सपा का दरिंदा जरूर शामिल होगा। सीएम ने साफ कहा कि बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। सीएम योगी ने सपा को सनातन धर्म की विरोधी करार देते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों की विरोधी है। ये पार्टी माफियाओं को गले लगाती है। मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। उन्होंने यूपी उपचुनाव के दौरान मैनपुरी में सपा नेता के दलित लड़की के साथ घटना का भी जिक्र किया। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। तो वहीं दलित युवती की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत ही शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार के मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। अब चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अयोध्या में बीते दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आप भी कहेंगे कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दलित युवती की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को नग्न अवस्था में नाले में फेंक दिया गया था। आरोपियों ने युवती के हाथ पैर तक फोड़ दिए, दोनों आंखें फोड़ दी और प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। इस घटना ने हर किसी की रूह कपा दी थी। इस मामले को लेकर अवधेश मीडिया से बात कर रहे थे, जिस दौरान वे रोने लगे। इसी मामले को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे को लोकसभा में मोदी के सामने उठाऊंगा। न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचा लेंगे, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं।
मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा है। बता दें कि अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे मैदान में हैं। ऐसे में इसी समय उनके रोने का वीडियो वायरल हो गया है। यही कारण है कि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त रोने के पीछे क्या कोई चुनावी मंसूबा छिपा हुआ है।